उत्तराखंड राज्य का सबसे खूबसूरत शहर ये है देहरादून, जो कि हिमालय पर्वतों के तलेठी के पास में बसा हुआ ये देहरादून शहर उत्तराखंड राज्य की राजधानी भी है। और देहरादून एक ऐसा शहर है जो कई सारे धर्म और संस्कृति को अपने आप में समेटा हुआ है। देहरादून शहर में जितने भी धार्मिक स्थले और टूरिस्ट प्लेसेस है वो एक विशेष प्रकृति के सुंदरता में बसे हैं। जैसे कि यह जगह जहाँ से बहती है हजारों सहस्त्र धाराएं, जिनमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल वैल्यूज भी है। और ये है देहरादून शहर की सबसे फेमस गुफा, जो कि गर्मियों के समय में भी ठंड का एहसास कराती है। इस देहरादून शहर में हमने पहले दिन की शुरुआत देहरादून शहर से 7 किलोमीटर के दूरी पर स्थित और टोस नदी के किनारे पर बसे हुए इस टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर से की। और इस जगह पर आते ही आपको सीधी तौर पर प्रकृति से जुड़ाव महसूस होगा, क्योंकि इस जगह के कनकन में प्रकृति का निवास है। नदी के कटाव से बनी हुई इन प्राकृतिक द्रोणागिरी गुफा के अंदर भगवान शिव जी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है। इस तरह से यहाँ पर 24 घंटा शिवलिंग का जल अभिषेक होता है। इसी कारण से इस जगह को टपकेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। 600 मीटर लंबी ये गुफा नेचुरली बनी है और सन 1800 यानी कि ब्रिटिश काल के समय में इस इलाके के जो भी चोर और डकैत हुआ करते थे वो कीमती सामान चुराने के बाद में अंग्रेज अधिकारियों से बचने के लिए इन गुफाओं में छुपा करते थे। और पूरे भारत में गुफा के अंदर से चलना, वो भी ग्लेशियर से निकलने वाले पानी में से, ये वाला थ्रिलिंग से भरा हुआ एक्सपीरियंस आपको देहरादून के इसी गुफा में मिलता है। और गुफा के अंदर की ये बड़ी सी चट्टान वाली दीवारें चूने के पत्थर से बनी हुई है। इसी कारण से ये गुफा साल के 12 महीने बहुत ही ठंडी रहती है। इन गुफाओं में भीड़ से बचने के लिए यहाँ पर आप सुबह के समय में जल्दी आना। अभी हम देहरादून के जू में आ चुके हैं, जो कि रॉबर्ट्स केव से 4.5 किलोमीटर के दूरी पर है। और इस जू की ये खास बात है कि ये पहाड़ों के ऊपर बसा आपको कैक्टस गार्डन, फिश एक्वेरियम और यहाँ पर आपको स्पेशली लेपर्ड देखने को मिलेगा। ज्यादा यहाँ पर वैरायटीज के एनिमल्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और इस जू में आने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है। देहरादून के जू को देखने के बाद वहाँ से हम निकल पड़े देहरादून के पहाड़ों के बीच में छुपे हुए इस शिखर वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये शिखर वाटरफॉल देहरादून जू से 7 किलोमीटर के दूरी पर इन खूबसूरत पहाड़ों में लोकेटेड है। इस वाटरफॉल तक आने के लिए आपको पार्किंग एरिया से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना होता है। और ये वाटरफॉल पहाड़ों के ऊपर से स्टेप बाय स्टेप बहते हुए नीचे आता है। और देहरादून का ये ऐसा वाटरफॉल है, यहाँ पर आपको साल के 12 महीने बहता हुआ वाटरफॉल नजर आता है। अभी हम देहरादून के सबसे फेमस इस FRI बिल्डिंग के पास में आ लगभग 2000 एकड़ में फैले हुए इस FRI बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिश एरा के समय में ग्रीक और रोमन शैली में किया गया था। और इस बिल्डिंग को 90 लाख के लागत से 6 साल में बनाया गया था। और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से बनाने के लिए ब्रिक्स यानी कि ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। वर्तमान समय में देहरादून शहर की पहचान है ये FRI बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग के अंदर पैथोलॉजी म्यूजियम, टिम्बर म्यूजियम, सिल्वीकल्चर म्यूजियम, इस तरह के अलग अलग प्रकार के 6 म्यूजियम्स बने हुए हैं। और उन म्यूजियम में जाने के लिए आपको अलग से 60 रुपीज का एंट्री फीस देना होता है। और यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे के अंदर आ सकते हैं। और ये FRI बिल्डिंग देहरादून सिटी सेंटर से 7.5 किलोमीटर के दूरी पर है। देहरादून शहर में हमने हमारे पहले दिन की शाम
इस खूबसूरत मड पार्क में बिताई थी। और अब जैसे पार्क के अंदर आते हो और थोड़ा सा आगे चलकर आने के बाद आपको एक खूबसूरत सा ओपन स्पेस नजर आता है और इसी जगह से आपको बहुत ही खूबसूरत जंगल वैली व्यू के साथ में देहरादून के ये खूबसूरत माउंटेन्स नजर आते हैं। यही खूबसूरत नजारा इस मड पार्क को देहरादून का सबसे सुंदर पार्क बना देता है। इस मड पार्क में आप 30 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है।